लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, क्या तुम्हें भी लगता है कि लॉकडाउन के बाद से दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है? या फिर तुम्हें भी लगता है कि टाइम बहुत तेज़ चलने लगा है? लाइक 2019 के बाद से टाइम ऐसे निकल रहा है, साल ऐसे निकल रहे हैं, महीने ऐसे निकल रहे हैं जैसे दिन निकल रहे हो, और हम सब सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड इन रियलिटी वी नो कि लॉकडाउन कुछ तो करके गया है हमारे अंदर जो हमें नहीं समझ आ रहा है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, जस्ट लाइक ऑफिस, ट्रैफिक। अगर तुम रोड पे निकलो तो तुम्हें दिखेगा कि अभी भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी भी इतने ज़्यादा हॉर्न है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल है जैसे 2019 के पहले था। बट एक एनजाइटी, एक फीलिंग हमारे अंदर आ चुकी है जो 2019 से पहले नहीं थी, जो हमें अब पता लग रहा है कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड इंस्टाग्राम पे तो इस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो चुका है। लोग ये बोलने लगे हैं कि 2019 में तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, ये बस हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि हम सिर्फ एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये सब झूठ है, ये दुनिया ख़त्म हो चुकी है। आई डोंट नो इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट what I know, I'm going to share it with you. So, first of all, we have to understand what we are talking about. We are talking about the coronavirus, the lockdown. And ये चीज़ दुनिया में अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट टाइम हुई है, ये लॉकडाउन पहली बार आया है, so you are absolutely wrong. क्योंकि ये चीज़ 100 साल पहले भी आई थी, एंड 100 साल पहले भी कुछ ऐसे ही समझदार लोग थे तुम्हारे और मेरी तरह, जो इस चीज़ को सोच रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ आई, एंड अब हमें नॉर्मल फील क्यों नहीं हो रहा, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो साल था 1918, वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट ख़त्म हुआ था, पूरा यूरोप ख़त्म हो चुका था। तो मैं पता ही होगा, सारे वर्ल्ड वॉर यूरोप में ही लड़े गए हैं, एंड वो लोग हमें ज्ञान देते हैं कि हम बहुत बेकार है। वेल, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 1918 में ख़त्म हुआ, एंड उसी टाइम एक बीमारी आ गई जिसका नाम था द स्पेनिश फ्लू। उस स्पेनिश फ्लू में 50 मिलियन लोग मारे गए। साउंड फेमिलियर? क्योंकि कोरोना में भी कुछ ऐसी हुआ था, कुछ हमारे यहाँ भी मर गए थे, कुछ बाहर भी मरे, बट ये चीज़ हुई है, कोरोना में यहाँ पे भी मरे हैं और स्पेनिश फ्लू में भी लोग मरे थे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में। जब ये क्वांटिटी हिस्ट्री में आई है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। और जब वो पेंडेमिक और वॉर ख़त्म हुई तो उस टाइम पे लोगों ने उस टाइम के यूथ को पता क्या नाम दिया? द लॉस्ट जनरेशन। क्योंकि वो लोग कुछ अलग ही एक्ट कर रहे थे, जैसे कि सेम हम लोगों ने एक्ट किया। मैं अब आपको समझाने वाला हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, ये कुछ उस टाइम के लोग थे जिन्होंने नोटिस किया कि लोग कुछ ना कुछ तो अलग कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरफ लोग मौत और ट्रॉमा से लड़ रहे थे और इस चीज़ से जूझ रहे थे, एंड ऑन द डिफरेंट हैंड वो लोग सीधा पार्टी करने लग गए हैं। तुमने रोलिंग 20s का नाम सुना होगा, जैज़ म्यूज़िक वगैरह उस टाइम पे ही इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तुम सोच नहीं सकते। जैसे हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम पे जब हम देखते हैं, बताते हैं लोग कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं यहाँ चला गया, मैं बाली चला गया, मैं मनाली चला गया, लोगों ने उन प्लेसेस को इतना भर दिया, वो ओवर क्राउड इतनी ज़्यादा हो गई, खासकर दिल्ली से इतने ज़्यादा लोग गए कि भाई उन जगहों को बंद ही करना पड़ गया। तुमने अभी भी देखा होगा, कुछ टाइम पहले भी नैनीताल की वीडियो आई थी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि भाई पुलिस को वापस भेजने पड़ रहे हैं लोग कि जाओ अपने घर। ये चीज़ होती है द रिवेंज ट्रैवल, या फिर तुम रिवेंज चीज़ को, हर चीज़ को तुम कह सकते हो रिवेंज कर रहे हैं लोग। जैसे लॉकडाउन में लोगों को अच्छा खाने को नहीं मिला, वो बैठे, अब वो चाहते हैं कि भाई मेरे को अच्छा खाने को मिले, एंड अब वो करते हैं रिवेंज फूड। रिवेंज फूड, ये नाम मैंने नहीं सुना कभी, ऐसे कोई वर्ड होता नहीं, ये बस मैं बता रहा हूँ, रिवेंज ईटिंग कह सकते हो। तो वेल, फिट्जराल्ड और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ये देखा कि ये जो लोग हैं, ये लोग एक ट्रॉमा से भाग रहे हैं, ये लोग एक अकेलेपन से भाग रहे हैं। क्योंकि जब वो अकेले होते हैं, जब वो साइलेंस में बैठते हैं, उन्हें पता लगता है कि उन्हें उस मौत का डर अभी भी है, जो मौत का डर उन्हें स्पेनिश फ्लू में था कि भाई कहीं ये फ्लू वापस ना आ जाए, कहीं ये फ्लू दोबारा ना करने लग जाए, तो अब मैं दुनिया भर के खर्चे करूँगा, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकना, अब मैं जाऊँगा ट्रैवल करने, अब मैं पीऊँगा दारू, अब मैं पीऊँगा, ये सब कुछ करूँगा। उस टाइम के जो भी हो सकते हैं जैज़ म्यूज़िक वगैरह, वो सब करने हैं, अब रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब लोग करने लग गए थे। बस उस टाइम के लोग और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है, उस टाइम पे लोग दारू पी रहे थे, घूम फिर रहे थे, कुछ तो फिज़िकल कर रहे थे। बस हम लोग आज के टाइम क्या करते हैं, हम करते हैं रील स्क्रॉलिंग, हम अपने दिमाग को नंब करते हैं। हम कहीं घूमने की जगह अच्छी मिल जाए उससे पहले 10 चीज़ें रिसर्च कर लेंगे, बट वहाँ जाएंगे नहीं।
एंड ये वीडियो पहले मैंने बनाई थी इसके ऊपर कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं बट वो काम करते नहीं है। अगर तुम इस चीज़ से जूझ रहे हो कि तुम प्लानिंग ही करते रहते हो, एक्शन नहीं लेते, तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो जहाँ पे मैंने हैमलेट की स्टोरी बताई थी कि वो बंदा कितना बड़ा ओवर थिंक करता, वो बंदा इतनी ज़्यादा सोचता था, एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेता था, एंड उसके साथ लास्ट में क्या हुआ था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिवील नहीं करूँगा उसके साथ क्या हुआ था, वो आप वीडियो देखो जाके, आई बटन पे आ रही होगी इधर या इधर, आप देख लो। और उस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को अच्छे से अगर तुम समझ गए तो देन आई डोंट थिंक तुम कभी भी दोबारा से प्लानिंग की तरफ जाओगे, तुम जाओगे सीधा एक्शन की तरफ। एंड उस टाइम पे द लॉस्ट जनरेशन को थी एक प्रॉब्लम, उन लोगों को सोसाइटी से भरोसा उठ चुका था, वो लोग जान चुके थे कि भाई ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाने के हैं, ये सिर्फ टैक्स लेंगे, ये सिर्फ ये करेंगे, ये सिर्फ वो करेंगे, बट हमारा ख्याल कोई नहीं रख रहा, हम सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। हमने देखा स्पेनिश फ्लू आ गई कि भाई हम तो मर गए, कोई बड़ा आदमी नहीं मरा। जैसे तुमने भी देखा होगा कोरोना वायरस आया, सब ने वैक्सीन ली, किसने वैक्सीन नहीं ली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड कौन नहीं मरा मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पहले से पता है, तुम्हें सब चीज़ें पता है, बट तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दिस इज़ द प्रॉब्लम, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ हम लोगों को अभी भी ये लगता है कि लॉकडाउन दोबारा आ सकता है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि लॉकडाउन वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि लॉकडाउन वाली लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट थी। जो इंसानों की पहले वाली लाइफ थी, जो अब तुम हसल कल्चर देखते हो, उससे पहले लाइफ ऐसी ही थी, लोग काम नहीं करते थे। तुम बताओ तुम्हारे कितने किसी जानने वालों में है दादा दादी, कौन है लोग जो काम करते थे पहले ऐसे ही काम चल जाता था, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज तुम्हें 9 बजे उठ के जॉब पे जाना है, पर पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो लोग कर गुजर के खा ही लेते थे भाई। तो हमें यही समझ में आया, मेरा खाना दाल रोटी में चल रहा है। ये कहने वाले लोग थे कि हमारा खाना दाल रोटी में चल रहा है, लॉकडाउन में चल रहा था, पूरे साल चला, 2 साल चला, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुई किसी चीज़ की कमी कि हमें चिकन ही खाना है, दिन रात पनीर ही खाना है। बट आज के टाइम हमें महसूस होती है, हम बाहर निकलते हैं, हमें दिखता है भाई चिकन भी खाना है, पनीर भी खाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। बट उस टाइम पे क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग नॉर्मल हो चुके थे, हम उस टाइम पे वो ह्यूमंस बन चुके थे जो हमें बनना था, जो हम चाहते हैं, जो हम प्रोग्राम्ड हुए हैं जिस चीज़ के लिए। बट अब वो हम ह्यूमन है जो चीज़ सोसाइटी ने बनाई है, जो चीज़ इन इंस्टीट्यूशंस ने बनाई है कि तुम्हें काम करना है भाई, बिना फालतू की काम करना है। और दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, जिस चीज़ की तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें फोमो होगा कि ये मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास कैसे है। एंड जब वो फोमो आएगा जब भी तो तुम सुबह उठ के काम पे जाओगे, जब भी तो तुम कुछ करोगे। क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ दाल रोटी खानी हो तो तुम वैसे भी खा लोगे, लेकिन अगर फोमो आ गया कि मेरे को आईफोन लेना है, तो तुम्हें सुबह 6 बजे उठ के काम पे जाना होगा, 9 बजे उठ के जाना होगा, तुम्हें हर टाइम काम करना होगा। आईफोन आने के बाद फिर होगा कि यार नहीं, मेरे को अच्छा टीवी चाहिए, मेरे को एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होनी, ये माया का नाम है, ये माया कभी नहीं ख़त्म होनी। एंड हम लोगों को सिर्फ यही लगता है कि भाई लॉकडाउन दोबारा आएगा। एक आपने वीडियो भी देखी हो, 2026 में तो दुनिया ख़त्म है वाला चाचा जो है, उसने लोगों को इतना ज़्यादा बता दिया, इतना ज़्यादा समझा दिया कि लोगों ने, बहुत से लोगों ने तो छोड़ ही दी उम्मीद कि भाई मैं क्यों पढ़ूँ पेपर के लिए, अब तो दुनिया ही ख़त्म है। ऐसा पागल कोई ही होगा, वैसे तो मुझे नहीं पता किसी ने छोड़ा हो, बट लोगों ने एक अपने अंदर एक उम्मीद डाल दी कि भाई दुनिया तो ख़त्म है 2026 में, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, कुछ तो करा। एक दिन भी किसी का अगर बर्बाद हुआ है ना इस वजह से कि 2026 में तो दुनिया ख़त्म है, चल आज मैं काम नहीं करता, कल करता हूँ, एंड दैट डे स्टिल काउंट्स, दैट डे इवन काउंट्स अगर वो दिन ख़त्म हुआ है, दिन ख़राब हुआ है किसी की वजह से। वेल व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कि हमें नॉर्मल लगने लगे दुनिया अब और 2029 वाली। सो द ओनली सॉल्यूशन इज़ टू एक्सेप्ट। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि लॉकडाउन नहीं आने वाला, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि सब नॉर्मल है, तो तुम्हें वो चीज़ नॉर्मल लगेगी ही नहीं। सो द ओनली सॉल्यूशन यू हैव राइट नाउ इज़ टू एक्सेप्ट दैट लॉकडाउन इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। दुनिया मरने नहीं वाली, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। एल्बर्ट कैमस जो कि एक बहुत बड़े एक्सटर्नलिस्ट फिलोसोफर थे, उनका एक नोवेल था द प्लेग। उन्होंने उसमें समझाया कि इंसान को इस चीज़ से नॉर्मल कैसे होना चाहिए। सो इस ट्रॉमा को भुलाने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दुनिया इज़ नॉट गोइंग टू ओवर, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड, आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।